क्या देश में मोटे लोगों की संख्या बढ़ रही है? देखिए, जो स्टडी है वो तो यही कहती है कि संख्या लगातार बढ़ रही है। ये समस्या सिर्फ देश की नहीं है, भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है क्योंकि मोटे लोगों की संख्या बढ़ रही है। ओबेसिटी एटलस एक जारी हुआ था कुछ समय पहले, और उसी के बेस पे अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जर्नल ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है। तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2035 तक दुनिया में मोटे लोगों की संख्या 4 अरब हो जाएगी। 4 अरब, और दुनिया की जो टोटल आबादी होगी वो 8 अरब होगी। 8 अरब में से 4 अरब लोग मोटे होंगे। मोटे होने का मतलब यह है कि आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, उससे आपका वजन ज्यादा है। तो बॉडी मास इंडेक्स एक सिस्टम है नापने का, जिसमें हाइट के हिसाब से आपका वजन तय किया जाता है। तो उस हाइट के हिसाब से कोई भी, इसका फॉर्मूला इंटरनेट पे है, कोई भी इसको देख के अपना वजन तय कर सकता है, अपने वजन का निर्धारण कर सकता है। तो बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर आपका वजन ज्यादा है, अगर आपकी तौंद बाहर निकली हुई है, अगर आपके हिप्स बाहर फूले हुए हैं, तो वो आप दिखाता है कि आपके अंदर चर्बी बढ़ गई है। वो फैट, चर्बी से मतलब हम बोलते हैं जिसे मेडिकल की भाषा में फैट बोलते हैं। तो फैट आपके अंदर ज्यादा है, वो फैट बढ़ते जा रहा है, और आने वाले समय में वो फैट नुकसान करता है। मोटापे की वजह से हृदय रोग भी हो सकता है, मोटापे की वजह से हाइपरटेंशन होने का खतरा ज्यादा रहता है, और सबसे ज्यादा खतरा रहता है डायबिटीज होने का, मधुमेह होने का। तो वैज्ञानिकों की राय है, चिकित्सा वैज्ञानिकों की राय है कि अगर हमें इन बीमारियों से बचना है तो हमें सबसे पहले एक काम ये करना होगा कि वजन को नियंत्रण में रखना होगा। तो ये मोटापे से हमें बचना होगा। मोटापे से बचने के लिए वैज्ञानिक समय समय पर सुझाव देते रहते हैं कि मोटापे से बचें, अपने खान पान को नियंत्रित करें। और जो ये प्रोसेस्ड फूड आजकल का चलन आजकल बहुत बढ़ गया है, ये इसके लिए बहुत प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। तो अगर हम बात करें पूरी दुनिया में 2035 तक, तो 4 अरब लोग मोटे हो जाएंगे। अब भारत में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, भारत की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी में इसमें अगर हम महिला और पुरुषों की स्थिति देखें, तो हमारे देश में 24% महिलाएं, करीब करीब एक चौथाई महिलाएं मोटापे की चपेट में है, उनका वजन ज्यादा है। और 23% पुरुष, वो भी मोटापे की चपेट में है, उनका भी वजन ज्यादा है। तो इस प्रकार देखें तो करीब करीब अभी ये एक चौथाई लोग हमारे देश में मोटापे से ग्रस्त हैं। और अगर बच्चों की बात करें तो अंडर 5 जो बच्चे हैं, वो 4% बच्चे भी मोटापे की चपेट में हैं। उसकी वजह यही है कि वो बच्चों को भी फास्ट फूड खिलाया जा रहा है, और जो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज है वो बच्चों की कम हो रही है। फिजिकल एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। तो अब इसको अगर देखा जाए तो जो ये प्रोजेक्शन कहते हैं, ये प्रोजेक्शन ये कहता है कि 2035 तक, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 10 साल है, अगले 10 सालों में ये संख्या दुगुनी हो जाएगी। तो हमारे देश में करीब करीब अभी वो एक चौथाई है, तो वो आधा हिस्सा हो जाएगा। तो करीब 50, 48, 49, 50% तक लोग हमारे देश में मोटापे की चपेट में होंगे। और मोटापे की चपेट में होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें से फिर मधुमेह के रोगी बनेंगे, हाइपरटेंशन के रोगी बनेंगे, और फिर वो आगे हार्ट के मरीजों में भी परिवर्तित हो जाएंगे। अब मोटापे से कैसे बचा जाए, ये भी एक अहम प्रश्न है। तो मोटापे से बचने के जो उपाय है वो बेहद सरल है। सबसे आसान काम है कि सबसे पहले खान पान पर आपका नियंत्रण है। लोग खान पान को लेके ये करते हैं कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दो चिंता है। एक तो लोग अनाज बहुत खाते हैं, अनाज को मतलब गेहूं, चावल और दाल रोटी, दाल सब्जी, सब्जी तो कम खाते हैं, जो आटा है मतलब चावल और रोटी बहुत खाते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने हाल में अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि अगर आपको मोटापा कम रखना है, तंदुरुस्त रहना है, तो आप अपने भोजन में जो रोटी और इसका चावल की मात्रा है, अनाज की मात्रा है, उसको थोड़ा कम करना होगा, और उसमें प्रोटीन लेना होगा, फाइबर लेना होगा, और जो फल सब्जियां इसमें होता है, प्रोटीन और फाइबर होता है, वो ज्यादा लेनी होगी। तो उसको आप उस इंटेक को ज्यादा बढ़ाइए। प्रोटीन और जो फाइबर के इंटेक है, और जो एक सूक्ष्म पोषक 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 तत्व होते हैं, उसको ज्यादा बढ़ाना होगा। वो जो फल सब्जियों में पाए जाते हैं, नट्स में पाए जाते हैं, वो बढ़ाना होगा। और अनाज का कंजम्पशन थोड़ा उनको घटाना होगा। अनाज का कंजम्पशन, हमारे देश में जो एनर्जी लोग भोजन से जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो 70-75% अनाज से प्राप्त करता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये कहता है ये 40-45% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उससे कम हो सके तो और अच्छा है। बाकी जो दूसरा प्रोटीन और दूसरे सोर्सेज से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट से एनर्जी है, वो कम है हमारे देश में, उसको बढ़ाना चाहिए। उसको 30-35%, 40% तक बढ़ाना चाहिए, वो कि 5-7% के आसपास है।
तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिकमेंडेशन है, ताजा रिकमेंडेशन है। तो ऐसे में ये जो चुनौती बनी हुई है कि मोटापा कैसे कम हो, एक तो है कि खान पान आप कंट्रोल में करें, और तो खान पान का एक हिस्सा तो हमने बताया कि अनाज का इंटेक कम करना है। दूसरा, भारत में प्रोसेस्ड फूड, जो रेडी टू ईट फूड है, उसका चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो उसमें नुकसान ये है कि एक तो उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। आप बर्गर ले लें, पिज्जा ले लें, समोसा खा लें, इसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि इसमें तेल भी होता है, इसमें तेल में पकाई जाती है चीजें, तो जब तेल में पकाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फैट चले जाता है, फैट ज्यादा चले जाता है। इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। कई जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें जो मीठी चीजें होती हैं उसमें उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड में आपका कंट्रोल, जब नियंत्रण बढ़ते जा रहा है, इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है, वो दूसरा चिंताजनक है। प्रोसेस्ड फूड पे निर्भरता कम करनी चाहिए लोगों को, उसका इस्तेमाल कम से कम हो सके, जितना कम हो सके उतना कम करना चाहिए। एक अनाज कम लें, दूसरा प्रोसेस्ड फूड कम लें, और तीसरा फल सब्जियां और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली चीजें, नट्स वगैरह, ये ज्यादा लेनी चाहिए। तो इससे एक तो मोटापा इससे घटेगा। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर हमारे देश में कोई नियम नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता। तो फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज शून्य होती है। चिंताएं लोगों में प्रकट हुई है, लोग थोड़ा कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो WHO का मानक है वो ये कहता है कि आप रोज कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो कम से कम करें, 30 मिनट की प्रॉपर एक्सरसाइज करें। जब एक्सरसाइज की बात आती है तो वो प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 30 मिनट की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो उसकी भरपाई के लिए आपको डेली वॉक, कम से कम 1-1.5 घंटे की वॉक करनी पड़ेगी, या 1-1.5 घंटा पैदल चलना पड़ेगा। वो एक साथ भी चल सकते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में भी चल सकते हैं। तो उसकी भरपाई के लिए यह है कि आप गाड़ी, पर्सनल वाहन का यूज कम कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा कीजिए। दिल्ली में रहते हैं तो मेट्रो का यूज ज्यादा कीजिए, क्योंकि मेट्रो से जाने से पहले आप मेट्रो से जाते हैं, फिर मेट्रो बदलते हैं, फिर सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, तो इससे पैदल बहुत चलते हैं। तो कम दूरी के लिए आप कोई व्हीकल मत लीजिए, आप पैदल चल के देखिए, जहाँ पर 1-2 किलोमीटर चलना है वहाँ पैदल चल के देखिए। साइकिलिंग, अगर आप वाहन लेते भी हैं तो साइकिल का यूज कीजिए। तो साइकिल चलाने में आपको सुविधा होती है, लेकिन साइकिल में आपकी एक्सरसाइज भी होती रहती है, आपको पैडल लगाना पड़ता है। तो इस तरह से एक जो आपको फिजिकल एक्टिविटीज है वो बढ़नी चाहिए। तो अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी बढ़ती है तो इस मोटापे की समस्या से, जिसमें आपकी गिनती होने वाले हैं आगे 10 साल में, जिन 4 अरब लोगों में गिनती होने वाली है, उसमें कम से कम आपकी गिनती नहीं होगी। तो इसलिए मोटापे से निपटने के लिए खान पान और फिजिकल एक्टिविटी, 2 चीजें बेहद जरूरी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।